आपकी जिंदगी बस यूं ही नहीं गुजर जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं। ये आप ही के द्वारा डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपना विकल्प चुनते हैं। इतना ध्यान रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है। ऐसे में आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है कि चीज़ों को आप अलग ढंग से करें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। आज आप जो कुछ भी हैं उसके लिए आपकी आदत ही जिम्मेदार है। ऐसी सभी आदतें जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर दे, वही बुरी आदत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के तरीके के बारे में। दोस्तों, जब भी मैं डिमोटिवेटेड हुआ हूँ, मैंने पाया है कि अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरी लाइफ में एक साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं हमेशा एक साथ बहुत से हैबिट बिल्ड करने की सोचता था, जैसे मॉर्निंग में 15 मिनट एक्सरसाइज करना, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए रेगुलरली 5 आवर्स पढ़ना, सोने से पहले मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना इत्यादि। हर बार जब भी मैं ये अप्रोच ट्राई किया हूँ, फेल ही हुआ हूँ। इसलिए मैंने अपने लिए रूल बना लिया है कि एक समय में केवल एक ही हैबिट पर फोकस करना है। एक तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता था, और यदि कुछ करने की सोचता भी था तो अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की गलती भी कर लेता था। जहां मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ता था, वहां एक दिन में 5 घंटे पढ़ने के बारे में सोचता था और उसी के आधार पर टाइम टेबल बनाता था। नेक्स्ट डे उसे फाड़ के फेंक भी देता था। यह सिलसिला एग्जाम के नज़दीक आने तक भी चलता रहता था। इस प्रकार मेरे इन बहानों का कोई अंत ही नहीं होता था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जिस पोजीशन में मैं था और जहां मैं पहुंचना चाहता था, उनके बीच की दूरी इतनी ज़्यादा थी कि अक्सर मैं फेल हो जाता था। फाइनली मैं इसे छोटे छोटे स्तर पर करने लगा, अर्थात दिन भर में एटलीस्ट 1 आवर या उससे भी कम, जिसमें मुझे कम एफर्ट लगे, ताकि इसे न करने का कोई बहाना ही न बने। पढ़ने की इस लिमिट को तब तक एक्सटेंड नहीं करता था जब तक यह मेरे रूटीन में शामिल ना हो जाए। एटलीस्ट यह कुछ भी नहीं करने से तो अच्छा ही था। जब भी मैं किसी बैड हैबिट को एकदम से स्टॉप करने के बारे में सोचता था, तो वह पहले से ज्यादा इंटेंसिटी से मुझ पर हावी हो जाता था, क्योंकि अचानक से चेंजेस हमारा बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता है। मेरी सबसे बड़ी बैड हैबिट्स में से एक था मूवी देखना। इस बैड हैबिट को दूर करने के लिए ही मैंने 2018 में YouTube वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन 2019 में मैं इसे अचानक से ही छोड़ दिया, जिसके कारण यह बैड हैबिट पहले से ज़्यादा हावी हो गया था। अब फिर से मैंने मूवी देखने के समय को न्यू वीडियोस बनाने में लगा दिया, ताकि खुद के साथ साथ आपका भी नॉलेज बढ़ा सकूं। अगर आप अच्छी आदत डालने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और छोड़ने वाले बुरी आदत के लिए उसके केवल निगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ही सोचें। ऐसा करने से नेचुरली अच्छी आदत के प्रति प्यार और बुरी आदत के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी, जो न्यू हैबिट बिल्ड करने में हेल्प करेगी। एक्सरसाइज या स्टडी करना कई बार बहुत ही कठिन लगता है। इसके बारे में सोचना ही आपको थका देता है, पर यह सोचने की बजाय कि यह कितना कठिन है, ये सोचिए कि उसके कितने फायदे हैं। किसी चीज़ के फायदे आपको एक्साइटेड कर देंगे। दोस्तों, किसी को एडवाइस देना हमेशा ही आसान होता है, पर यहाँ मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। यह तो मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा अनुभव था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप में से कई लोग इस बात को जानते भी होंगे, फिर भी कई बार यह सब जानते हुए भी हम इनर्शिया के कारण अपने पुराने आदत को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि न्यू हैबिट बिल्ड करने में एफर्ट लगता है। यदि आप छोटा सा एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे न्यू हैबिट बिल्ड कर ही लेंगे। मैंने फिर से YouTube वीडियो बनाना स्टार्ट करके एक नया लर्निंग हैबिट बिल्ड कर लिया है। अब आपकी बारी है। ऑल द बेस्ट दोस्तों।